बोनस इसी के लिए कह रहे हैं कि मेरे फादर पढ़ा करते थे पटना यूनिवर्सिटी में, तो मैथमेटिक्स पढ़ते थे, लेकिन मैं बहुत बार नाम सुना था चित्रकर झा, कई लोगों से नाम सुना था। तो बोनस मैं इसी के लिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ऑनर की बात है कि मैं चित्रकर झा मेमोरियल लेक्चर दे रहा हूँ। इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए मतलब ये बोनस हो गया कि जिनका नाम मैं बहुत लोगों से सुना, बहुत लोगों से सुनते थे उनके बारे में, मतलब कहते थे कि टॉन फिगर ऑफ इंडियन एकेडमी। तो चूंकि वो मैं उस चित्रकर झा मेमोरियल लेक्चर दे रहा हूँ, तो इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। जिस बारे में चर्चा हो रही है 75 ईयर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस विषय पर मैं अपनी कुछ बात कहूंगा। और हाँ वो कैसे तो आप टाइटल देख रहे, मैंने ये कहा है 75 ईयर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डायनेमिक्स ऑफ इलेक्शन, डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। तो 3-4 चीजों पर, 4 विषयों पर मैं जो 90-75 साल का जो इतिहास रहा है, जो जर्नी रही है, उस पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या हमने इलेक्शंस में क्या परिवर्तन देखे 75 सालों में, डेमोक्रेसी में क्या परिवर्तन है, डेमोक्रेसी में क्या परिवर्तन है, और फेडरलिज्म में और सेक्युलरिज्म में। ये 4-5 शब्दों के सहारे में जो 75 साल की जर्नी है, 70 साल की जर्नी है देश की, वो आगे बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि अगर 3-4 चीजों की बात करें, कि अगर हम इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की बात करें तो अप्स एंड डाउन्स रहे हैं इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के, ऐसा नहीं है कि अप्स एंड डाउन्स नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर, और मैं सारी बातों के लिए आंकड़े पेश करूंगा, जो भी मैं लाइन कह रहा हूं आंकड़े, और आंकड़े क्या है, वो एविडेंस के तौर पर है। अगर हम कहें कमरा भरा हुआ है तो कोई पूछे कि कितने लोग थे, तो ये एविडेंस है। अगर उनकी गिनती की जाए तो हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर 80-84 लोग बैठे हुए थे, तो वो एविडेंस होता है। तो मैं हर बात के लिए एविडेंस पेश करूंगा। मुझे लगता है कि एंजाइटीज है चुनाव को लेकर। पहले चुनाव में बहुत वायलेंस होता था, बिहार, अगर चुनाव की बात होती तो ये होता था, बिहार के चुनाव में तो बहुत धांधली होती है, बहुत वायलेंस होता है, लेकिन आज नहीं हो रहा है। अप्स एंड डाउन्स है। इन दिनों भी चुनाव के नतीजे जब आते हैं, अभी भी बिहार में भी चुनाव हुआ, बहुत एंजाइटीज है लोगों के दिमाग में, तरह तरह की एंजाइटीज है। मैंने चुनाव पर अभी विश्लेषण कल मैं मुजफ्फरपुर में था, वहां कर रहा था, उसके कुछ दिन पहले मैंने पटना यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान किया, बहुत एंजाइटीज। और मैं बार बार कह रहा था लोगों से कि मुझे लग रहा है कि इतनी एंजाइटीज है, इतना शार्प डिवाइड है कि एक बड़ा सेक्शन है बिहार में जो इन चुनाव के नतीजों को मानने से इनकार करता है। इतनी एंजाइटी, बिल्कुल मानने को इनकार कर रहा है। मेरे वक्तव्य के बाद खड़े होकर लोग इतना तक कह रहे हैं कि आप तो कोई पार्टी के प्रवक्ता के जैसा बात कर रहे हैं, क्योंकि जो चुनाव में हुआ मैं उसका वर्णन कर रहा था। तो मैं बात कह रहा हूं कि अप्स एंड डाउन्स है, एंजाइटीज है, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप 70 साल के इतिहास को देखें तो मुझे लगता है कि हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी मजबूत हुई है। और क्यों मजबूत हुई है उसके मैं कारण बताऊं। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी के बारे में भी एंजाइटीज है लोगों को, तरह तरह की एंजाइटीज है। कुछ हो नहीं रहा है, कुछ नहीं होता, हमें कुछ मिलता नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में भी रीजनेबल डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन है, रीजनेबल डिग्री। अब वो रीजनेबल डिग्री क्या है, क्या 70% लोग संतुष्ट हैं, उसके भी आंकड़े पेश करूंगा। लगभग 50% देश में ऐसे